दोस्तों नमस्कार, मैं बबलू पारिक स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल ज्ञान की बंदूक में। दोस्तों छोटी सी कहानी है, रशियन कहानी है। रूस का एक विचारक था टोलस्टॉय, उसने एक कहानी लिखी है। तो छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनना। तो एक बार क्या होता है, मृत्यु के देवता ने अपने दूत को ज़मीन पर किसी को लाने के लिए भेजा धरती पे। तो जो दूत ज़मीन पर आया तो उसने देखा जिसको औरत को लाने के लिए उसको भेजा गया था, उसकी 3 छोटी छोटी बेटियाँ थीं। एक बेटी तो उस मरी हुई औरत से चिपक कर दूध पी रही थी, दूसरी बेटी पास में खड़ी खड़ी चिल्ला रही थी, रो रही थी, और तीसरी बेटी भी उसकी चीख पुकार मचा रही थी। और यह देखकर उस देवदूत का मन पिघल गया और उसने उसको बिना लिए उसको वापस जिंदा छोड़कर उसको वो चले गया। ऊपर जाकर उसने देवदूत से कहा, मृत्यु के दूत से कहा कि मैं ये नहीं कर सकूँगा। उसकी औरत की 3 बच्चियाँ हैं, बहुत छोटी छोटी है, एक चीख पुकार मचा रही, एक दूध पीती हुई सो गई सीने से लग के, और तीसरी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मुझे उन पर दया आ गई और मैं उसको नहीं ला पाया। ये मुझसे नहीं होगा तो भगवान उनको थोड़े समय के लिए और उसको जीवन दे दो तो बच्चियों का पालन पोषण कर सके। तो मृत्यु के देवता ने कहा, दूध तू तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गया, उससे भी ज़्यादा समझदार हो गया जो मौत देता है और जीवन देता है, तो उससे भी ज़्यादा समझदार हो गया। तुझे इस चीज़ के लिए सज़ा मिलेगी और तुझे मैं भेज रहा हूँ वही वापस मृत्यु लोक के अंदर। और जब तक तू 3 बार खुद की गलती पर नहीं हंस लेगा तब तक तेरी वापसी वहाँ से नहीं होगी। और 3 बार हंसने का मतलब है, समझना दोस्तों, आदमी जब अहंकार में होता है तो दूसरे की गलतियों पर हंसता है, और जब खुद की गलती पर हंसता है तो आदमी का अहंकार टूटता है। तो ये उसको सज़ा दे दी और उसको ज़मीन पर फेंक दिया। अब एक चमार अपने रास्ते जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में एक नंगा आदमी पड़ा हुआ है, सर्दी में ठिठुर रहा है बहुत ज़ोर से, और वो दरअसल अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने जा रहा था। उसने उसको देखा तो उसको दया आ गई और वो बच्चों के कपड़े तो वो भूल गया और उसने उसके लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। और फिर उसको पूछा, भाई तू कहाँ रहता है? तो उसके पास कुछ रहने की, दूध के पास में कोई जगह नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था। तो दूध ने कहा, मेरे पास कोई जगह नहीं। तो बोले, ठीक है, तू मेरे साथ मेरे घर पे चल, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरी बीवी बहुत गुस्सैल है, बहुत चिल्लाएगी और बहुत उल्टा सीधा कहेगी, तू उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि मैं उसके बच्चों के कपड़े नहीं लेके आया हूँ। मैं बच्चों के कपड़े, उसकी साड़ी मुझे लेके जानी थी घर पे, वो मैं लेके नहीं गया, तुझे दिला दिया। तो बोले ठीक है। और देवदूत उसके पीछे पीछे चले गया। जाते चमार की बीवी ने बहुत ज़ोर से गालियाँ देना शुरू किया और बहुत बुरी तरह से वो उन दोनों पर बरस पड़ी। तब देखो देवदूत, उसको पहली बार हंसी आई बहुत ज़ोर से। उसने मन में सोचा कि इन लोगों को ये पता ही नहीं है कि इनके घर में कौन आया है, इनके घर में देवदूत आया, बगैर ये जाने ये इस तरह का व्यवहार कर रही है। वो बहुत ज़ोर से हंसा। तब उस चमार ने उससे पूछा कि यार तू हंसी क्यों आई तुझे, ये इतनी गालियाँ दे रही है, तू हंस रहा है? बोले, ये कोई बात नहीं है, बाद में बताऊँगा। तो देवदूत वो घर में आ गया तो उसने 3-4 दिन में वहाँ उसने जूते बनाने सीख लिए। और देवदूत तो था ही, वो ऐसे ऐसे बढ़िया जूते बनाने लगा कि उस चमार के घर में पैसों की बरसात शुरू हो गई। 6 महीने होते होते उसके जूते पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि जूते वो देवदूत बना रहा था। जो चलता रहा, पैसे की बरसात उसके घर में हो गई, वो बहुत पैसे वाला हो गया चमार। एक दिन क्या होता है कि वहाँ जो राजा था उस राज्य का, राजा के सैनिक आए उसके पास में और कहा कि राजा के लिए जूते बनाने हैं, ये चमड़ा लो, और ध्यान रखना ये चमड़ा बहुत स्पेशल है, बहुत दूर विदेश से मंगवाया है, ऐसा अपने राज्य में और कहीं नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना कि जूते ही बनाने और बहुत अच्छे बनाने। चमार ने बात सुन ली और देवदूत को दे दिए वो जूते बनाने के लिए। तो वहाँ रशिया में क्या होता है कि जब आदमी जिंदा रहता है तो वो जूते पहनता है, और जब आदमी मर जाता है और उसे वहाँ शमशान लेके जाते हैं अंतिम क्रिया के लिए, तो वहाँ उसको पहनाते हैं स्लीपर। अब देवदूत तो देवदूत ही था, उसने उस चमड़े से उसने स्लीपर बना दिए। और जो स्लीपर बना दिए तो चमार का दिमाग खराब हो गया, बिल्कुल डर भी गया कि बोले राजा मेरे को और इसको और परिवार को सबको फांसी पे चढ़ा देगा। बोले, तूने ये क्या किया? उसने डंडा उठा के उस देवदूत की जोर से पिटाई करना शुरू कर दी। तब देवदूत दूसरी बार हंसा, और फिर यूँ हंसा कि आदमी जहाँ तक देख सकता है जितनी दूर तक वो वहीं तक सोचता है और अतीत के हिसाब से वर्तमान के फैसले लेता है। तैयारियाँ तो मरने की हो रही है और आदमी जूते बनवाने के लिए चल रहा है, ज़रूरत उसको स्लीपर की है और वो बनवा रहा है जूते, मौत की तरफ बढ़ रहे हैं और ज़िंदगी के आयोजन कर रहे हैं। तब वो उसको बहुत ज़ोर से हंसी हुई। अब ये देखा
तभी वो चमार देखता है कि राजा के सैनिक भगते हुए आ रहे हैं, तो दुकान में आके बोलते हैं कि यार वो स्लीपर बनाने हैं तुम्हारे को, हम जूते के लिए चमड़ा दे गए तो उनके स्लीपर ही बनाने हैं। तो चमार का गुस्सा शांत हुआ, उसने देवदूत के पैर पकड़े और माफ़ी मांगी। देवदूत ने उसको माफ़ किया और दोबारा वो हंसा जोर से। तो उसने फिर पूछा चमार ने कि तुम फिर हंसे हो, क्या बात है? बोले बात कुछ नहीं है, आदमी जितनी दूर तक देख सकता है उतने ही फैसले ले सकता है। आदमी की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, इच्छाएं आदमी की बढ़ती जाती है, होना वही है जो वो ऊपर वाला करेगा। और उसको हंसी आई, पर उसने जवाब नहीं दिया कि 3 बार हंस लूँगा तब जवाब दूँगा। तो उस समय बीतता गया, वो उसने स्लीपर दे दिए, कोई नहीं। अब एक दिन वो जूते बना रहा था वो चमार, और देवदूत जूते बना रहा था, चमार बैठा था। देखता है कि एक बड़ी सी गाड़ी के अंदर रथ में बैठ के और 3 लड़कियां उतरती है सजे हुए रथ से। और देवदूत अब वो उनको देख के समझ जाता है कि ये तो तीनों वही लड़कियां हैं जिनकी माँ को छोड़ दिया था, उसकी वजह से मुझे सज़ा मिली थी। तो उसने उन तीनों लड़कियों के साथ एक बूढ़ी महिला भी थी। तो बूढ़ी महिला को उसने पूछा देवदूत ने कि क्या हुआ, ये लड़कियों के बारे में पूछा उसने। तो बूढ़ी महिला ने बताया कि ये तीनों मेरे पड़ोस में रहती थी, बहुत गरीब थी, इनके पिताजी भी मर चुके थे, इनकी माँ इन तीनों को बहुत छोटा छोड़ के मर गई, और मेरे कोई औलाद नहीं थी, तो मैंने इन तीनों को गोद ले लिया, मैंने इनको पाला पोसा है। और अब इनकी शादी होने वाली है, और इनकी शादी भी एक बहुत बड़े राजघराने में हो रही है, तो इनके लिए मैं जूते बनवाना है। तब तो उस देवदूत को तीसरी बार फिर हंसी आई अपने आप के ऊपर कि भविष्य अज्ञात है, यहाँ क्या होने वाला है किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है, किसी को कोई पता नहीं है। तो दोस्तों कहानी छोटी सी है, और हम क्या है खामख़ाह इससे सबक ये मिलता है कि खामख़ाह हम अपने आप को हर चीज़ के बीच में डाल देते हैं और परेशान होते हैं। सब कुछ आदमी को ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि होनी होकर रहेगी। हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, इच्छाएँ कभी पूरी होने वाली नहीं है, और जो होगा वही होगा, इसको कोई नहीं बदल सकता दोस्तों। तो इसलिए मस्त रहे और फालतू की टेंशनों से दूर रहे दोस्तों। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में। और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। बिल्कुल